जी, जी अभिजीत सर। जी का मोस्टली आई हैव थिंक क्लियर हो गया। एक ये भी था भैया कि इसके बाद ना एट द एंड ऑफ मतलब लास्ट में जब आप कंप्लीट करेंगे तो जो भी आप हायरिंग्स के लिए डिटेल्स आपने शेयर किए ना, वो हायरिंग्स भी एक बार डिस्कस कर दीजिएगा। एटलीस्ट जो लोग कनेक्टेड हैं, इफ समवन इज नो फॉर दैट क्राइटेरिया कैंडिडेट, तो वो अपने को डिस्कस या फिर कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं उसी पार्ट पे आ रहा था। थैंक यू भैया। तो दूसरे लोग क्वेस्ट कॉर्पोरेशन से वो लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं या एडिको से जो प्राइवेट बैंकिंग में जॉब चाहते हैं। उनके पास भी एक ही रास्ता है डायरेक्ट बैंकिंग जॉब में घुसने का, और ये कोई इधर-उधर वाली जॉब नहीं होती है। ये होम लोन, एजुकेशन लोन और हेल्थ लोन, सॉरी, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ों के लिए होती है। और आज के समय में जो है वो लोन, बैंक की ज़रूरत कम हो गई है, हमारी ज़रूरत ज़्यादा हो गई है, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो। मेरे कई सारे स्टूडेंट एक्सिस बैंक में, एसबीआई बैंक में या पीएनबी में हैं, और दे आर अर्निंग ईयरली 9 टू 10 लाख सैलरी के अलावा। मीन्स उनकी सैलरी 18,000, 20,000 या 16,000 जो भी है, उसके अलावा वो 9 लाख से 8 लाख से 9 लाख 10 लाख के अर्न करते हैं ईयरली, उनके इंसेंटिव्स। तो जो लोग ग्रेजुएट हैं, उनके लिए ऑप्शन है कि आप क्वेस्ट कॉर्पोरेशन में या एडको में बैंकिंग सेक्टर में घुस सकते हैं। और यहाँ से रास्ते ऐसे तैयार होते हैं कि 2 से 3 साल में आप अगर अच्छे परफॉर्मर हैं, तो 2 से 3 साल में आपके लिए डायरेक्ट बैंकिंग जॉब, परमानेंट बैंकिंग जॉब मिल जाती है। तो रास्ते हम अगर नहीं सही कॉम्पिटिशन में जा पाए, तब भी हमारे पास बन कर आते हैं। टीचर्स के लिए मैं बात करूँ, टीचर्स के लिए एक और अमित रंजन से जब मैं ज्वाइन किया था, तो आप शायद सर टीचर जॉब की बात कर रहे थे, टीचिंग जॉब की। मेरी एमसीआर वाली प्रोस्पेक्ट में। जी जी, 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 जी। तो नीरज सर, आप बीएड किए हुए हैं क्या? प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन है। जी मेरा मेरा अच्छा, बीएड है। तो बीएड या एमए इकोनॉमिक्स बीए। अच्छा, एमए इकोनॉमिक्स बीएड। तो अभी जो है ना, वो आप अगर एक वेबसाइट पर जाएँ या एक स्किल को सर्च करें, ओपन डेवलपमेंट आपने सर्च किया है क्या? जी मेरे बगल में नहीं है। आपने उसको अप्लाई इसके किया? बगल में आपने अप्लाई किया है? नहीं नहीं अभी अप्लाई नहीं। उसकी वेबसाइट पे अप्लाई कीजिए। क्योंकि ये कॉर्पोरेट स्कूल है, मैं आपके लिहाज से ही बात कर रहा हूँ। ये कॉर्पोरेट स्कूल है, और कॉर्पोरेट स्कूल में क्या होता है कि आपको ट्रांसफर भी मिलते हैं, प्रमोशन भी मिलते हैं, और आपको इंसेंटिव भी अलग अलग लेवल पे या पक्ष बेनिफिट मिलते हैं कंपनी की तरफ से, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या अलग अलग चीज़ें हो गई। तो मेरे लिए आपसे गुजारिश है या मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो है ना, वो कॉर्पोरेट जो है ना, स्कूल में आप ज्वाइन करें। जैसे ओपन माइंड, बिरला ओपन माइंड हो गया, आदित्य वो सॉरी बजाज बजाज ग्रुप की अब स्कूल्स आ रहे हैं, बजाज ग्रुप की स्कूल्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं पोद्दार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है। तो अगर सिंगल स्कूल में आप ज्वाइन करेंगे ना, तो उनको कमज़ोर करने की गुंजाइशें आपको ज़्यादा होंगी।
कॉर्पोरेट स्कूल्स में आप ज्वाइन करेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान होगा अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाना। हाँ, तो प्लीज बगल में है लेकिन वो बहुत बड़ी ग्रुप है। पूरे इंडिया में अपने लगभग 1500 से ज़्यादा स्कूल्स ओपन कर चुकी है। अमित जी आप म्यूट करें झिझक मत प्लीज। ट्राई कीजिए। सॉरी भैया पंकज भाई, आपको मैंने 3 बार म्यूट किया, आप इनको सुन लें फिर रखें अपनी बात, ठीक है? आपकी तरफ से साउंड का बहुत इशू आ रहा है अमित जी, तो प्लीज सुन लें। हाँ पंकज। तो यहाँ आप कर सकते हैं ये सारे कॉर्पोरेट मनोज स्कूल्स कुमार आपको बुलाया जाएगा, वेट। में जब बड़े लोग बोल मनोज जी रहे हो तो प्लीज वेट करें, थोड़ा धैर्य रखें जी। ओके सर। जी अमित जी क्लियर है? जी क्लियर क्लियर। तो सर कॉर्पोरेट स्कूल्स की ओर बढ़ें। मेरा नंबर मैंने मैसेज में डाल दिया है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप मुझसे लिस्ट ले सकते हैं कि कॉर्पोरेट स्कूल्स कौन कौन है और कौन पैकेज पे बात करते हैं और कौन मंथली सैलरी पे बात करते हैं। और आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अजीम मैं फिर से सॉरी एक और पॉइंट मिल गया। हाँ जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है नरेश और बाबू। डीएलएड किया हुआ है उन सब के लिए एक और ऑप्शन है। वो अजीम प्रेमजी दुनिया का की भाग अजीम गया प्रेमजी यार। फाउंडेशन एक कंपनी है। कंपनी नहीं है, एक सीएसआर विंग है जो विप्रो कंपनी की सीएसआर विंग है। पितृपक्ष में विप्रो पितृपक्ष अपने में भारत में बहुत और हो ही अंतर जाता है जिसके आत्मा इंटरनेशनल को लेवल पे शांति बहुत नहीं बड़ी मिलती। कंपनी है। तो उसका सीएसआर विंग है चल ठीक अजीम है प्रेमजी मिल जाने फाउंडेशन। दो, छोड़ो और वो बीएड डीएलएड शिक्षकों को डायरेक्ट हायर करती है 3 इंटरव्यू पैटर्न में। पहला है रिटेन, अप्लाई करने के बाद उसकी वेबसाइट पे ही आप जाकर अप्लाई करेंगे। पहला है रिटेन, दूसरा है फेस टू फेस इंटरव्यू और तीसरा है साइकोलॉजिकल टेस्ट इंटरव्यू। ठीक है, इन तीनों टेस्ट में बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेस नहीं है, आसान क्वेश्चंस होते हैं। इन तीनों टेस्ट को अगर आप पास कर लेते हैं तो आप कम से कम महीने के जो आपकी पिछली सैलरी है और उसके अनुसार 25 से 30% हाइक मिल जाती है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आपकी शुरुआत 25,000 से 32,000 की शुरुआत होती है और हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलता है 10 to 25% का आपके परफॉर्मेंस के अनुसार। और 60 साल तक आपकी रिटायरमेंट रहती है। 60 साल बाद आप रिटायरमेंट होते हैं, परमानेंट जॉब होती है। ये नहीं कि हर साल मुझे बदलना पड़ रहा है। ऑफर लेटर में क्लियर होता है कि अप टू 60 इयर्स तक आप कंटिन्यू जॉब कर सकते हैं। अभी नूतन दी के भी तो हस्बैंड इन ऑप्शंस को भी तलाश सकते हैं आप। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी अपनी यूनिवर्सिटी है। प्रकाश भैया बेंगलोर छोड़कर आए हुए हैं, उनको आइडिया होगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की अपनी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में और दूसरी जी यूनिवर्सिटी उनकी है रांची झारखंड में, उसको 25,000 पेमेंट जहाँ मिलता पर है, उषा जाके मार्टिन बोला यूनिवर्सिटी है, उसी के पास उनका कैंपस है। तो नहीं, ये 25,000 सारे ऐसे जिंदा लेके कॉर्पोरेट हैं ना आए सर, जहाँ एक बार अगर हमने एंट्री ले ली तो हम रिटायरमेंट के एज तक टिके रह पाएंगे, जिससे हमें अपने अपने परिवार और अपने समाज को मजबूती मिल पाएगी। 10,000 लेता है बेटा को पढ़ाने के तो लिए। जितने भी आपके पास हमारे भाई बंधु हैं डीएलएड और बीएड वाले, उन सबको आप ये मैसेज दीजिए और हर महीने उनके पास रिक्वायरमेंट मृत्यु होता प्रमाण है। पत्र देवे नहीं न करेगा ये लोग, पेंशन मिलते रहे। थैंक यू अमित सर। अ, थैंक यू की भैया जरूरत एक नहीं है और हमें। नो नीड फॉर अ थैंक यू अमित भैया, हम लोग आप लोगों के लिए ही हैं एंड वी आर ट्राइंग टू डिलीवर द बेस्ट कंटेंट जो लोगों के दिमाग से एजुकेशन टर्म्स में पीछे रह जाते हैं उसी के लिए। क्रिएशन बाय टैलेंट के द्वारा हैंड रेज किया है, आप म्यूट अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस को रख सकते हो। एक उसके सवाल बाद पूछना इन था। सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बच्चे।
सॉरी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हो या छोटी हो मुझे नहीं पता है, नहीं, नहीं मैंने सर, बच्ची बोल बिल्कुल दिया। मैं छोटी हूँ सर, मैं छोटी हूँ। जी, जी, बोलो। सर मेरे 3 क्वेश्चन्स हैं, हाँ, कुछ प्लीज़, समय लग करके थोड़ा-सा। नहीं सबसे बात पहले प्लीज़, तुम्हारी मन प्लीज़। नहीं लगी हूँ, मेरा आज क्वेश्चन है कि रोजगार का है जैसे ना, सारे आपने बच्चे रिज्यूमे जुड़े के हुए बारे हैं में उसी को। बताया, तो शायद बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि टीचर और जैसे दूसरे मैन्युफैक्चरिंग के रोजगार लिए वाला जो सब जॉब्स जिसको होते जिसको हैं, जुड़ा जैसे हुआ है कॉर्पोरेट उसको जॉब और सब टीचिंग जॉब परिवार दोनों से अलग-अलग मिला जॉब्स हैं। जुल कर तो रहा इनके लिए क्या अपना जो अपना रिज्यूमे है है, और बच्चा वो है। क्या अलग-अलग बनाना चाहिए? उनका पैटर्न क्या अलग होता है या फिर दोनों को सेम कुछ ऐसे आप व्यू वगैरह में बनाया विदेश जा से सकता है बंगाली ऑप्शंस समाज का मतलब रहता पॉइंट्स है के इसीलिए साथ? को बुलाते हैं, सब विदेश में और अच्छा पोस्ट पे है। पहले नहीं इसका तो आंसर पहला कर बच्चा लेते मेरे हैं, साथ फिर क्या आपके किया बाकी जब बचे हुए स्थिति 2 उतना क्वेश्चन्स बढ़िया पे से आते हैं। वही जी, समस्या। बिल्कुल। अगर हम एक्सपीरियंस टीचर हैं, हम जितिया किए तो थे बंद तो हम रहा अपना नहीं, रिज़्यूमे जो है वो है तब। जो बनाएँगे वो पहला मैंने कहा कि जॉब प्रोफ़ाइल और समरी होगा, नाम के हाँ बाद। लेते ही हूँ, पता दूसरा नहीं जो क्यों है डर लगता स्किल्स है। होगी, स्किल्स में सॉफ्ट स्किल और आईटी स्किल्स होगी, मैं टीचर की बात कर रहा हूँ। सॉफ्ट ठीक है स्किल तो ठीक में है। जो चीज़ें होंगी वो होगी कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ टीम बिल्डिंग स्किल्स, इसके साथ-साथ फन एंड सॉरी लर्न एंड श्रद्धा फन से नहीं स्किल्स, जुड़ती है ना, यानी मेरे थोड़ा अंदर मन को ना वो डाइवर्ट करने में लर्निंग्स को मुझे फन लगता के है। साथ ऐड करने की एबिलिटी है। अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे इसके जॉब है, साथ-साथ होगी लेकिन वो बैगलेस एक्टिविटी क्लासेस, नहीं कर सिर्फ़ पाती है वहाँ ना, स्किल्स एकदम नहीं जोड़ेंगे, ब्रेन का बैगलेस क्लासेस पूरा जोड़ देंगे। शरीर का। यानी अगर बच्चों के पास बैग नहीं है, तब भी मैं क्लास लेने में सक्षम हूँ। आईटी स्किल्स में डालेंगे एमएस ऑफिस ठीक, स्किल्स, ठीक है? हाँ दे या दीजिए। ऑफिस स्किल्स डाल दिया, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज डाल दिया, क्योंकि आज हर स्कूल में, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, स्मार्ट क्लासेस की जो है वो एबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, एबिलिटीज़ बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम आईटी स्किल डालेंगे, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि मेरे अंदर जो है वो आईटी स्किल्स भी है, कि मैं अपने टॉपिक को, सब्जेक्ट को आईटी स्किल्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ। नेक्स्ट आगे जो होगा हमारा क्वालिफ़िकेशन, क्वालिफ़िकेशन में मैंने कहा हाईएस्ट एक्सपीरियंस, सॉरी, स्किल्स के बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन। टीचर की जॉब में हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन के साथ हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, जो डीएलएड, बीएड या फिर हमने एमएड किया है या एनटीटी की है। एनटीटी मेरे ख्याल से आप में से जो टीचर हैं उनको भी, उनके लिए भी नया वर्ड होगा। अ, जी, जी। इन चीज़ों को जी, एनटीटी जानती हैं मैडम आप? नहीं, नहीं, मैं सीटेट तक जानती थी, वैसे मैं तो टीचिंग में भी फ़िलहाल नहीं हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में जी। बताया था सर को भी। तो एनटीटी होता है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, और ये डिप्लोमा कोर्स होता है 2 इयर्स का। ऐसे अलग-अलग कोर्स होते हैं, सर्टिफ़िकेट कोर्स 6 मंथ के होते हैं, 1 ईयर के होते हैं, लेकिन डिप्लोमा कोर्स होता है 6 मंथ का। प्लीज़ ये मैसेज उन सभी को कन्वे कीजिए, जिनको लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद हमें डीएलएड या बीएड करना चाहिए। वो प्लीज़ प्रकाश भैया कुछ ऐड ऑन है? ना ना ना, सॉरी सॉरी भैया, मैंने अनम्यूट कर दिया था। जी, तो एनटीटी कोर्स भी आप बताइए सभी को, क्योंकि एनटीटी कोर्स इंडिया में बहुत लोगों को पता नहीं है, और जितने भी नर्सरी स्कूल या प्ले ग्रुप स्कूल्स जो हैं, वो खुलते हैं और बंद होते हैं लीगल अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो लीगल अथॉरिटीज़ सिर्फ़ ये देखती है, लीगल अथॉरिटीज़, कि जिन्होंने स्कूल खोला है या जो उसका संचालन कर रहे हैं, और जो टीचर्स हैं उनके पास एनटीटी सर्टिफिकेशन है या नहीं है। तो एनटीटी सर्टिफिकेशंस हमारे इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है। अ, चलिए, इस टॉपिक को थोड़ा-सा ध्यान में आया इसलिए मैंने शेयर कर लिया। फिर से रिज़्यूमे पे लौटते हैं। तो डीएलएड, बीएड और इनकी चर्चा करते हुए आगे हम अपने आपको रिज़्यूमे में अपना रेफ़रेंस अगर है तो रेफ़रेंस देते हुए एंड कर लेंगे।
आज के डेट में थोड़ा-सा कॉर्पोरेट और टीचिंग जॉब थोड़ा-सा सिमिलर होते जा रहा है, क्योंकि क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब जो है और टीचिंग जॉब जो है, अभी मैं जब अमित सर को बता रहा था चीज़ें, तो मैंने वहाँ एक चीज़ शेयर की थी, आपको ध्यान में होगा, वो ये चीज़ें मैंने शेयर की थी कि आज के समय में जितने भी कॉर्पोरेट्स ग्रुप हैं, वो धीरे-धीरे स्कूल विंग में एंट्री लेते अभी जा रहा टुन्ना है। फोन किया था। ठीक। तो इसीलिए हमारा जो रिज़्यूमे होना चाहिए, वो होना चाहिए टीचर की तरह और दिखना चाहिए एक कॉर्पोरेट प्रोफ़ेशनल सीधा की नरक तरह। लोग पहुंचेंगे या स्वर्ग लोग और पता इसका नहीं। यही क्राइटेरिया है, ठीक है? अगर हमने 6 टू 10 पढ़ाया है या हमने जिनको भी पढ़ाया है, तो हम वहाँ ये नहीं लिखेंगे टीचिंग दिस सब्जेक्ट और हमने इतने दिन तक यहाँ पढ़ाया। नहीं, हम वहाँ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐड करेंगे। दक्षिणायन जैसे में जब आप जाते हैं किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऐड करेंगे, आप वहाँ आप कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं जिस स्कूल में हूँ, उन मेरे जूनियर टीचर्स या मेरे सब्जेक्ट को जो बाकी 2 टीचर्स हैं, उनको मैं मैनेज करती हूँ। इसके साथ ऐड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ 600 स्टूडेंट्स मैं हर दिन कैपेबल हूँ हैंडल करने में, ठीक है? मम्मी ये को पता आप है कि स्कूल हम में लोग करते ही हैं, लेकिन खुद फिर जाके भी ऐड मुस्कुरा करना इसलिए ज़रूरी है, ताकि उनको ये एहसास हो कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हो हैं। गए एक के बाद एक सब जा रहा ट्रेनिंग से भी जोड़ेंगे, फन एंड लर्न से भी है। जोड़ेंगे। हाँ, इसके अभी तो साथ-साथ कोई हम जो है अपने तीन आप चार को दिन और किन चीज़ों से जोड़ेंगे, लाइक कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, क्योंकि स्कूल में नानी के बच्चों के पास बीच वही या टीचर्स के बीच या मैनेजमेंट के बीच कई बार बहुत, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट बिस्तर होते पड़ते हैं, बहुत दिनों अलग-अलग बातों पे आर्गुमेंट्स होते हैं। तो उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये सारी एबिलिटीज़ भी हमें दिखानी पड़ेगी। तो हम हाँ, जो है ना अपने रिज्यूमे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएँगे। क्योंकि टीचिंग हाँ, बिस्तर जॉब पड़ती है अब जो आईसीयू है में वो थी 10 मिनट कॉर्पोरेट सिर जॉब की ही बात है, कर चुकी थी बस दर्द होती है। थोड़ा-सा अंतर रह गया है कि कॉर्पोरेट जॉब जो है कैसे है वो नानी? ठीक है, ठीक है, अलग-अलग सब बात की सेगमेंट थी। में हमें जाना पड़ता है उनको और तो टीचिंग भैया जॉब में बोलते थे, हम एक ही भैया फोन सेगमेंट में किए थे। 6 आवर्स के लिए कनेक्ट होते हैं। दांत वांत का ऑपरेशन कॉर्पोरेट जॉब में भी हमें होमवर्क्स मिलते हैं, से बात अब करते टीचिंग नहीं जॉब है। में भी हमें होमवर्क्स मिलते हैं, ठीक है? और और ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इसके साथ-साथ जो है वो कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी अ सिंपल सा है कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी में इसके साथ जो है वो मैनरिज़्म पर्सनल हाइजीन फन एंड लर्न बार-बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बैंगलेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे जो है वो 2020 जो है हमारा ये जो एजुकेशन रिफॉर्म है उसका हिस्सा है। बारिश बाबू का सामने ही रीजनल लैंग्वेज सामने गया तो रात भर लाश इसके रहेंगे फिर उसके बाद साथ-साथ जो है वो ये हो एग्ज़ाम्पल्स, जब तक स्टोरी स्पोर्ट है हम टेलिंग लोग फॉरेन में वन ऑफ अ घूमते थे। वंडरफुल स्किल्स फॉर अ और जीत टीचर, गया ना। स्टोरी टेलिंग। अगर हमें स्टोरी टेलिंग नहीं आती है, तो यहाँ हमारे जीत गया बच्चे है हमारे हमारी कंट्रोल में मांडीपुर की। नहीं होंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग एंड इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर, क्योंकि टीचर के आगे जो कैरियर है ना वो होता है टीचर के तो क्या कर अगर सकते हायरार्की को हैं, हम पता है देखें तो क्या करो टीचर का जब हायरार्की पहले होता था जूनियर स्कूल के टीचर कोई भी बनेंगे नहीं या रहता जूनियर है, क्लासेस को कोई नहीं पढ़ाएंगे, रहता है, ये तो फिर फिर मिडिल तो क्लासेस को, फिर हायर क्लासेस को और उसके बाद हम शायद उससे बात प्रिंसिपल करने का बनेंगे सही या था। वाइस प्रिंसिपल तो बनेंगे, भाभी से सॉरी वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, प्रिंसिपल बनेंगे। लेकिन आज स्कूल में सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं है या कॉलेज में कोऑर्डिनेटर हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं। इसके साथ-साथ जो है वो अलग-अलग सेगमेंट के अलग कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्ले ग्रुप का अलग है, टूर कोऑर्डिनेटर्स हैं, सब्जेक्ट वाइज़ कोऑर्डिनेटर्स हैं, बड़े जो बहुत बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, मैंने वहाँ देखा है सब्जेक्ट वाइज़ कोऑर्डिनेटर्स बने हुए हैं। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स भी जो है 3 या 4 विंग में हैं। तो आज स्कूल में जो टीचर्स की हायरार्की यानी ये होता है अलग-अलग पदों का होना, ठीक है? कि हम किन पदों पे प्रमोट होकर पहुँचेंगे। तो आज ये बहुत सारे लेवल्स आ गए हैं। एक लेवल टीचिंग में नहीं रह गया कि टीचर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। बहुत सारे सेगमेंट हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ है हाँ, और उन सारी समझना ड्यूटीज़ के पड़ेगा अकॉर्डिंग उसको, नहीं अच्छी-अच्छी कैसे सैलरीज़ भी है। नहीं करूँ क्योंकि आप नहीं थे ना।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत नहीं, मतलब मम्मी को तो पता आपने नहीं जिस हिसाब से बताया है मेरा रिज्यूमे काफ़ी कुछ उसी हिसाब से ही है। तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि अगर जिन्हीं को 2-4 मतलब 5-6 साल 10 साल हो जाते हैं उसके बाद भी वो ऑब्जेक्टिव वाला लाइन को नहीं हटाते हैं। मम्मी अब सो तो गई। ऑल्दो मेरा जो जॉब अभी है मैंने एक्चुअली बहुत अलग-अलग फ़ील्ड्स में जॉब किया है। मेरा 5 इयर्स का सीए भी रहा है बीच में, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग में क्या भी बात जॉब है। की हूँ क्योंकि कॉन्करेंट ऑडिट की मेरे पास नहीं, सर्टिफिकेट था, तो मैंने उस बेसिस पे बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर में जॉब किया मैन्युफैक्चरिंग में। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड में मैंने 1 साल के लिए जॉब किया था बैंकिंग सेक्टर में। उस समय तो ऐसा हुआ था कि आई एम नॉट मच इनटू पॉलिटिक्स, तो फिर मैं बैक ऑफ हो गई वहाँ से कि नहीं मैं अच्छा, नहीं कर दैट्स अ पाऊँगी डिफरेंट खुल के। पार्ट। तो मेन वहाँ पे मैंने उस समय इसीलिए मेरा अलग-अलग बहुत जगह पे हुई। 1 साल यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में किया है, फिर मैंने 1 साल एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में एज़ अ टीचर एज़ अ डांस टीचर एंड इवन टीचिंग टीचर भी मैंने वहाँ पे जॉब किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बोला कि वो जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है तो हटा देना चाहिए ऑब्जेक्टिव पार्ट को। तो मेरा ऑब्जेक्टिव पार्ट मैंने वहाँ रखा हुआ है, मैं घर जा तो रही हूँ क्यों सर। रखना चाहिए या जल्दी नहीं? आता हूँ क्योंकि ना मेरा फिर अलग-अलग फील्ड ठंडी से है। टिकट हुआ। तो अभी रखना चाहिए गोपाल या जी जा हटा रहे देना हैं चाहिए ये सब क्वेश्चन बार, है। तो यहाँ से फ्लाइट से मैडम हावड़ा एक काम जाएंगे कर और सकते हावड़ा हैं, से उस फिर प्रोफाइल को प्रोफाइल समरी को सिर्फ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देते हैं आप बिल्कुल। उसको एक 2 वर्ड चुनिए, को बोले थे कि लर्निंग शाम को एंड लेके जाऊंगा डेवलपमेंट। यहाँ से, लेकिन आने टाइम का 8,000 लग ठीक है? गया। लर्निंग एंड डेवलपमेंट ये एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है, वैसे सैटरडे कॉरपोरेट से भी जाऊंगी, जुड़ा हुआ है, संडे आऊंगी। कहीं किसी भी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो आप जो है ना ऑब्जेक्टिव को मम्मी का हटाकर बहुत और फोन आया, अपनी उठा रही प्रोफाइल में है। डालें डालेंगे कि रात में। इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स आई हैव मोर देन 15 years एक्सपीरियंस या 5 year एक्सपीरियंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर इन डिफरेंट इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन डिफरेंट डोमेन सेक्टर्स लाइक अ कॉरपोरेट, स्कूल, यूनिवर्सिटीज। और ये आपने ये जैसे ही ऐड किया ना कोई भी तो जब जब ऑब्जेक्टिव कभी भी फोन हट करके जाएगा, ले सकते हैं, उनको तो अपना प्रोफाइल भी नजर आएगा से फुर्सत और हो जाती प्रोफाइल समरी भी दिख जाएगी। और आपका जो पूरा का पूरा रिज्यूमे है वो स्ट्रॉन्ग पार्ट क्रिएट करेगा कि ये सिर्फ टीचर नहीं रही है। टीचर जो है ना कई बार सॉफ्ट मानी मम्मी जाती काम है, नहीं करती है। लेकिन जब आप शाम से कॉरपोरेट और टीचिंग दोनों में अपने आप को रखते हो ना मैं तो आपके काम पास नहीं सॉफ्ट करूँगी। स्किल और हार्ड स्किल दोनों होते हैं। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफाइल में जैसे ही आप ऐड करते हैं वो सारी चीजें नजर आ जाती है। ठीक। डन? डन, डन, डन। धन्यवाद बहुत ज़्यादा। एक क्लास था जैसे कि आपने बोला कि कुछ-कुछ पॉइंट्स आपने मैंने स्टार्टिंग से आपको सुना है, तो उसमें जब आपने मेंशन किया था कि कुछ पॉइंट्स जो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए आपके में, कम रखना चाहिए अपने रिज़्यूमे में। तो कुछ ऐसा पॉइंट जो कि बिल्कुल भी वैसा वो पॉइंट्स बिल्कुल नहीं डालने चाहिए या फिर इस तरीके से कभी भी रिज़्यूम को नहीं बनाना चाहिए, बस वो बता दीजिए? फॉर एग्जांपल बहुत से लोग परमानेंट एड्रेस डालते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालते हैं। इसके साथ साथ जो है वो बेसिकली जो है सिविलियन डालते हैं, अपना हाइट डाल देते हैं, अपनी हॉबी डालते हैं, अपने हॉबी के साथ साथ जो है वो कई बार जो है वो अपने ऑप्टिमिस्टिक नेचर जो है उन सारी चीज़ों को, आशावादी जो नेचर है हमारा उन सारी चीज़ों को डालते हैं। तो हमारे हॉबी से अगर हम अपने हॉबी को भी दिखाते हैं तो जो जेडी कहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन जो कहता है उससे जुड़ा हुआ हमारा हॉबी होना चाहिए। अगर उससे जुड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसने सिर्फ हमने रिज्यूमे को भरने के लिए, पेज को भरने के लिए डाल दिया है उसको इस। ठीक है, क्योंकि अब मान लीजिए आपने हॉबी डाल दी कुकिंग और मैं जा रही हूँ टीचिंग में। टीचिंग में कुकिंग का क्या लेना देना? ठीक है, हमने डाल दिया ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग का क्या लेना देना टीचिंग से? ठीक है। ठीक है, अगर हम इसी को अगर ट्रैवलिंग डालते हैं हॉबी में तो हम एक काम कर सकते हैं, लर्निंग एंड ट्रैवलिंग डाल दें। ठीक है, तो ट्रैवलिंग एंड लर्निंग, सॉरी लर्निंग एंड ट्रैवलिंग मैंने बोला, ट्रैवलिंग एंड लर्निंग। यानी मैं ट्रैवल इसलिए पसंद करती हूँ कि अलग अलग जगह जाकर मैं लर्न कर सकूं। तो ये हमारी हॉबी जो है ना जेडी के अकॉर्डिंग होगी, एज पर जैसे आप टीचर हैं
इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई जो है वो किसी दूसरे कॉर्पोरेट सेगमेंट आईटी स्किल में है, तो आईटी स्किल वाले डाल सकते हैं। सेमिनार्स में विजिट करना पसंद है उन्हें, ठीक है। हम जो भी चीजें उस जेडी से रिलेटेड नहीं है, हम उन चीजों को बिल्कुल कनेक्ट नहीं करेंगे। नहीं तो जो एचआर है वो डिस्टर्ब होता है, एचआर के दिमाग में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो हमारे साथ मस्ती करना शुरू करता है, ब्रेन ड्रेन्स करना शुरू करता है। और ब्रेन स्ट्रोमिंग में जो है वो कई बार जो है वो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर हम अपने आप को ही फंसा लेते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोमिंग ज्यादा ना हो, इसलिए हम ज्यादा चीजें भरेंगे ही नहीं। मेरा डला तो वो बहुत कुछ चीज़ है, लेकिन उसके वजह से मुझे प्रायोरिटी ज़्यादा मिली है अक्सर। मतलब मेरा जो सब सिलेक्टिव ही डला हुआ है, मतलब मेरा प्रॉपर है एक तरीके से कह सकती हूँ। बस ऑब्जेक्टिव वाली चीज़ों को ध्यान रखूँगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू की नीड नहीं है। हाँ ऑलवेज हाँ, ऑलवेज हमें बस तैयार रहना है। वी हैव टू डू दैट, ठीक है। बस थैंक यू की जगह आप एक काम करें, आप किसी मेरे द्वारा बताई गई बातों को किसी को शेयर कर लें, ताकि उनको भी सपोर्ट मिले। जी बिल्कुल क्योंकि हम जितना शेयर करेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। जी। मनोज जी, आपके कुछ क्वेश्चंस थे, प्लीज हाँ अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी आप बोले। भैया प्रणाम। इट्स रिक्वेस्ट जिनके भी रेस्ट क्वेश्चंस हैं, इफ पॉसिबल दे आर क्विकली ask your questions, otherwise we are already ruling out of time, so we wrap up the session. If you anyone have any queries related to, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको नेक्स्ट संडे का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। नहीं नहीं, बेसिकली क्या है ना भैया, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर इफ यू रियली नीड टू जॉब, अगर आपको बेसिकली एकदम जरूरत है कि हाँ आपको जॉब ही करना है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एटलीस्ट आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, ऊपर रखी वो, तो आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए कि एटलीस्ट आप पेशेंस के साथ आप मीटिंग्स अटेंड करो, आप अपने अपने लोगों अपने तरीके से जो चीजें बताई जा रही हैं, जो आपने बताई उस पे काम करो, वर्किंग करो। इफ इट विल बी यूजफुल फॉर यू, आप नेक्स्ट संडे में आओ कि आपने उन चीजों को अप्रोचली क्या क्या अप्रोच किया अपने आप को सेटल्ड करने में। जैसे आपने बताया रिलेटेड टू द रिज्यूम प्रिपरेशन, तो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूम बिल्डिंग, तो ये सारी चीजें आपको सुनना नहीं है केवल, आपको इम्पैक्ट अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना होगा और उसको स्पेशली चूज करना होगा कि आप किस तरीके से काम को कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास है कि अभी कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, वी आर बेसिकली टेकिंग अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल दीज हिम। जी रमित भैया प्रणाम, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे और कहेंगे कि थोड़ा सा जल्दी में अपने आप क्वेश्चंस को रख सकते हैं। रमित भैया प्रणाम, स्वागत है। म्यूट है भैया आप अनम्यूट कर लीजिए रमित भैया। सर गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्त, बताइए। सर ये क्वेश्चन है कि आप क्या आप बताइएगा, और सॉरी सर मैं आराम से पटना आप मेट्रो का जो है। वेबसाइट बताना। अच्छा, पटना मेट्रो की मैं वेबसाइट बता दूं, ठीक है। पटना मेट्रो की वेबसाइट मैंने दोस्त अभी तक जो है विजिट नहीं करी है, क्योंकि पटना मेट्रो के कई सारे फेक वेबसाइट्स अभी बाजार में घूम रहे हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट को प्रॉपर लॉन्च करने दीजिए वेबसाइट, वो वेबसाइट हमें क्लियर कर देगी। अभी मैं अगर आपको कोई वेबसाइट बता दूं और वो वेबसाइट कल को फेक निकले, तो आपको लगेगा मैंने गलत जानकारी दी। तो पटना मेट्रो की वेबसाइट जो है वो गवर्नमेंट खुद शेयर करेगी, लेकिन एक चीज मैंने जो बताई है आपको कि पटना मेट्रो की जो 90% हायरिंग है, वो 90% 95% हायरिंग जो है वो क्वेस्ट कॉरपोरेशन, एल&टी और एडिको यही कर रही है। और एक
जॉब के लिए जैसे सर हम सिरघाटी से बिलोंग करते हैं, तो नियरेस्ट जॉब सिरघाटी खोज गया रहे के हैं। पास। हाँ, गया से दूर है, 30 किलोमीटर अंदर है सिरघाटी। जी। तो आपने ये कहा कि आप गया से बाहर नहीं जा सकते हैं। सर गया से नहीं, हाँ सही। हाँ तो गया से बाहर नहीं जा सकते हैं। आपकी उम्र क्या हो रही है रमित जी? सर उम्र तो 30+ है। 30+ कितनी है? मतलब 34, 35, 31? 31 है। आप एक काम कर सकते 31 है, आप एक काम कर सकते हैं। गया के आसपास जो है वो या नियर टू गया कुछ एनबीएफसी हैं या बैंक हैं। मैं आपको दो वेबसाइट बताता हूँ। एक तो आप एक वेबसाइट सुने, आई प्रोसेस। आई प्रोसेस। आई प्रोसेस। हाँ, आई प्रोसेस की वेबसाइट पे आप जाएं। आई प्रोसेस जो है पूरे इंडिया में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक और एसबीआई म्यूचुअल्स के लिए हायरिंग करती है। ठीक है। और यहाँ पर आप अपना एक जो है ऑनलाइन आप अपना एक फाइल जो है वो लॉगिन करके क्रिएट करें और उसके बाद आई प्रोसेस की तरफ से आपको कंफर्मेशन मिलेगा और उस कंफर्मेशन के आधार पर उनके साथ आप जॉब में कनेक्ट हो जाए। ठीक। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है या 12th तक है या मास्टर्स है? सर ग्रेजुएशन है। आपका भी फोन कंटिन्यू आ रहा है अभी है ना? आप भी हाँ, उसको कट कर रहे दीदी हैं। हाँ, सॉरी, हम एक करेंगे सेकंड, ठीक है। सबमिट। अरे रुक जाओ रुक जाओ, दीदी मनोज को बोलना है 1 मिनट बस, उसके बाद ऑफ कर देंगे सभी। मैं मनोज आप जी का चीज को टाइम समझिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन। अगर हम ऐसे ही 10-10 मिनट के लिए अपार्ट फ्रॉम टाइम देते जाएं तो हम 10 बजे तक सेशन लेते रहेंगे। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सेशन। रमित भैया, जैसा कि आपने बताया, इट्स रिक्वेस्ट, आप मेरे को पर्सनली टेक्स्ट कर लीजिएगा मेरे कांटेक्ट पे। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि इफ वी आर ऑर्गेनाइजिंग द सेशन ऑन 8 to 9, तो 8 to 9 में ही आप जुड़े, अपनी बातों को रखें। इफ वन समवन हैव एनी क्रिटिकल इशू, प्लीज रेज योर हैंड। दूसरी चीज, हम लोगों की कोशिश रहती है कि हर एक संडे को आप लोगों के साथ सेशन रखें, जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही हैं, या हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग वर्किंग हैं उनके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ दिस वी आर क्रिएटेड अ जॉब फॉर ऑल सेशन। अभी ऑलरेडी वी आर रोलिंग आउट ऑफ टाइम। हमारा 8 से 9 का सेशन, तो टू बी इन अ डिसिप्लिन मैनर हमने ऑलरेडी 15 मिनट सेशन को एक्सटेंड किया है। इफ एनीवन वांट्स टू कनेक्ट विद द पंकज भैया, एनीवन वांट्स टू know about the job details and all these things, so it's a request। हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि पंकज भैया से रिक्वेस्ट करके नेक्स्ट संडे को भी हम लोगों आप लोगों को 1 घंटा दें। तो थोड़ा सा पेशेंस आप सबको भी रखना होगा नेक्स्ट संडे का, कि 8 से 9 के बीच में। और इट्स टोटली मैं बता रहा हूँ कि आज जो हमने सेशंस में डिस्कस किए हैं, इन सारे पैरामीटर्स को हम नेक्स्ट संडे में आप लोगों से सुनना चाहेंगे कि आप लोगों ने कितना उसको अपने आप पे अप्लाई किया, आपको कहाँ दिक्कत हुई जॉब फाइंड आउट करने में, आप किस फील्ड में ढूंढ रहे हैं कि आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। This is my terms. Thank you so much everyone for joining today's session. Pankaj bhaiya, if you want a closing statement to all, it's a request. And we wrap up the हाँ। session for today. We organize the session in the next Sunday for the everyone, and we let's continue with the question and answering with the candidates also. जी भैया प्रणाम। फोन नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस पर संपर्क कर सकते हैं। गौरव एडमिन का फोन नंबर दिया गया है, किन्हीं को कोई ज़रूरत हो तो आप लोग उस पे नंबर पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। जी पंकज भैया। जी, थैंक यू दी। तो मैं बेसिकली वाकई में टाइम ज़्यादा हो रही है, बार बार मेरे कॉल्स आ रहे हैं अलग अलग रीजन से। तो मनोज जी सॉरी, मैं रमित जी आप वहाँ कनेक्ट कर लीजिए, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई आई प्रोसेस पे, आपको वहाँ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे।
मनोज जी, मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरा नंबर चैट बॉक्स में है, मैं ग्रुप में भी ऐड हूँ, आप मेरा नंबर निकालिए और किसी भी इवनिंग 7 बजे से 9 बजे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम्स प्रोफ़ेशनली होंगे, मैं पर्सनली प्रोफ़ेशनली होंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बेस्ट सॉल्यूशन मैं दे पाऊँ। और इसके ठीक है, साथ-साथ जो है वो मैं ग्रुप में कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ समय-समय पे शेयर करते रहता हूँ। जो आप अगर फ़ॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और एक ही रिक्वेस्ट है, जो क्लोजिंग रिक्वेस्ट है, यहाँ जो भी चर्चाएँ और बातें हो रही है, प्लीज़ आप अपने सभी भाई-बंधुओं से, अपनी सिस्टर से, अपने घर में अपने फादर-मदर सभी से शेयर करें। उसका कारण ये है कि शेयरिंग से जो है ना, अगर किसी के पास किसी तरह के अच्छे मैसेज पहुँचते हैं और उनका बेहतर होता है, तो यही हमारे लिए हमारी जो है मीटिंग की और हमारे द्वारा और हमारे बाकी सभी सदस्य द्वारा सतप्रकाश भैया, दी हो गईं, प्रकाश भैया हो गए, हम स या फिर आप सबने भी जो समय दिया, हमारी समय को सफलता मिलेगी। और तभी हम सफल हो पाएँगे। तो प्लीज़ इस मैसेज को हर जगह कन्वे करें